तो आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में बात करेंगे। इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की बात करेंगे। दक्षता आधारित आकलन 2 और वार्षिक परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों की। तो वार्षिक परीक्षाएं अब शुरू हो चुकी है, बोर्ड परीक्षा चल रही है। इसके साथ ही विद्यालय स्तर पर कक्षा 1 से 8 की हमें परीक्षाएं जो लेनी होती है उसी के संबंध में अपडेट्स और जानकारी। कक्षा 1 से 5 के लिए भी क्या करना है, 6 7 के लिए क्या करना है। बाकी बोर्ड एग्जाम तो समय पर निर्धारित है, उसके अकॉर्डिंग रहेंगे। उसके अलावा जो दिशा निर्देश दिए गए वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले दक्षता आधारित आकलन 2 भी लेना है, ऐसे 2 भी होगा, इसी को लेकर अपडेट है। तो बात करें तो शासन द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उपचारात्मक शिक्षण के लिए विभिन्न परीक्षाओं दक्षता आकलन के संबंधित निर्देश वो इस प्रकार है। सर्वप्रथम कक्षा 1 व 2 के लिए बात करें तो प्रत्यक्ष से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है। पूर्ववत सत्रों की बात ही समेटिव असेसमेंट यानी ऐसे लेना है और ग्रेड प्रदान की जाएगी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पहली वार्षिक परीक्षा की बात करें तो कक्षा 1 व 2 के लिए जो है क्लियरिफिकेशन कर दिया गया है कि कक्षा 1 व 2 के लिए कोई आकलन सरकार द्वारा विशेष कोई प्रस्तावित नहीं है। हमें उनका कक्षा स्तर का जो भी ऐसे लिया जाता है यानी ऐसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 ऐसे जो सत्र पर्यंत हम लेते हैं तो इनका तो ऐसे ही लेना है और ग्रेड प्रदान करनी है। बात करें तो कक्षा 3 और 5 के संबंध में बात करें तो पाठ्य पुस्तक जो है यानी बच्चों को जो पढ़ाया जाता है कंटेंट, पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु जो है सब्जेक्ट, उसके लिए पूर्व अनुसार समेटिव असेसमेंट करवाया जाना है, यानी वो तो हमें लेना ही होता है। जैसा कि यहाँ क्लियर किया गया है कक्षा 3 से 5 के लिए विषय वस्तु के आधार पर समेटिव असेसमेंट यानी वही ऐसे जो हम लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वो लेना है। और वर्कबुक के विषय वस्तु आकलन के लिए दक्षता आधारित आकलन ये लिया जा रहा है। तो दूसरा पॉइंट जो है वर्कबुक जो हमें मिली है कक्षा 3 से 5 के लिए हिंदी, अंग्रेजी व गणित की मिलती है और इसी के लिए ये दक्षता आधारित आकलन करवाया जाता है। तो समेटिव ऐसे भी लेना है और वर्कबुक आधारित आकलन भी लिया जाना है। अब बात यहाँ पर यह है कि पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आकलन के लिए ऐसे 1 हो चुका है, ऐसे 2 भी है जो कि दक्षता आधारित आकलन 1 के साथ हो चुका है, विद्यालय स्तर पर करवाया गया है और इनमें पूर्व अनुसार ही ग्रेड प्रदान की जानी है। तो पाठ्य पुस्तक आधारित में तो हम ग्रेड प्रदान करेंगे यानी ऐसे की बात हो रही है, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड भी है। बात करें तो ऐसे 2 के साथ दक्षता आधारित आकलन 2 भी करवाया जाना है, जिसमें से हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय से दक्षता आधारित आकलन 2 पत्रक विभाग के द्वारा दिए जाएंगे और ऐसे 2 पत्रक विद्यालय स्तर से तैयार किए जाएंगे। पर्यावरण के लिए आकलन पत्र विद्यालय स्तर से निर्मित करना है, पूर्व अनुसार ग्रेड प्रदान की जानी है। तो ये रहेगा पैटर्न कक्षा 3 से 5 के लिए। इसके साथ ही 5 की बात करें तो इनके लिए बोर्ड परीक्षा करवाई जाएगी। इस ऐसे में ऐसे 3 व दक्षता आधारित आकलन 2 का आयोजन इनके लिए नहीं किया जाना है, यानी 5वीं के लिए ये नहीं होगा। और इनका आंतरिक मूल्यांकन 20 अंक पूर्व के आकलन ऐसे 1 व 2 व दक्षता आधारित आकलन फर्स्ट के जो भी अंक है उनको मिलाकर 20% अंकों के आधार पर करना है। तो ये कक्षा 3 से 5 के लिए क्लियर हो गया मैटर कि इनके लिए जो है विषय वस्तु आधारित के लिए ऐसे हमें लेना है और बाकी वर्कबुक आधारित जो है दक्षता आधारित आकलन करना है, यानी ऐसे 1 और ऐसे 2 लेना है हमें। और इसके साथ ही हमें दक्षता आधारित आकलन जो समय सारणी जारी हो चुके हैं वो 2 भी लेना होगा। बात करें 6 से 8 की तो दिशा निर्देश है कि पाठ्य पुस्तक आकलन के लिए पूर्व अनुसार जो भी परख है परीक्षा करवाई जानी है और वर्कबुक के आकलन के लिए दक्षता आधारित आकलन इनके लिए भी लिया जाएगा कक्षा 6 से 8 के लिए। अब जिन विषयों में अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ दक्षता आधारित आकलन फर्स्ट करवाया गया है उन में बात करें तो उन विषयों में पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आकलन 50 अंक निर्धारित है। अंक विभाजन के लिए 12/1/2025 के आदेश के अनुरूप ही आपको अंक विभाजन करना है कक्षा 6 से 8 के लिए। साथ ही हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के 20 अंक का दक्षता आधारित आकलन का पत्र विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया गया। अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि विद्यालय स्तर पर आयोजित की गई उसका अंक 50 निर्धारित रहेगा। बात करें अन्य विषय की सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तृतीय भाषा के लिए तो 70 अंक की अर्धवार्षिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर निर्धारित है, वो संपन्न हो चुकी है। बात करें अब जिन विषयों की वार्षिक परीक्षा होगी तो वार्षिक परीक्षा के साथ ही दक्षता आधारित आकलन जो है ये 2 भी करवाना है। इनमें पाठ्य पुस्तक आधारित जो आकलन होगा वो 80 अंकों का रहेगा और अधिक जानकारी जो है 12/1/2025 के आदेश के अनुरूप ही होगा जिसमें दिया गया है। साथ ही हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के 20 अंक का दक्षता आधारित आकलन 2 प्रश्न पत्र विभाग द्वारा होगा और बाकी वार्षिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर आपको करनी है। बात करें तो पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आधारित आकलन का अंक बार जो 80 रहेगा उसमें लिखित परीक्षा जो रहेगी वो 50 अंक की लिखित रहेगी, बाकी मौखिक 30 अंकों की रहेगी। ये पैटर्न रहेगा पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आधारित आकलन जो है वार्षिक परीक्षा के लिए 80 अंक का बार रहेगा और जिसमें 50 अंक की लिखित हो जाएगी और 30 मौखिक रहेगी। और अन्य विषय जो है सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तृतीय भाषा के लिए 100 अंक का वार्षिक परीक्षा रहेगा जिसमें लिखित रहेगी 70 अंक की, मौखिक 30 अंक की विद्यालय स्तर पर रहेगी। अब बाकी बात करें तो
कक्षा 8 के लिए है तो कक्षा 8 में बोर्ड परीक्षा होगी। इसमें दक्षता आधारित आकलन 2 का आयोजन नहीं होगा। उनके लिए जो है मूल्यांकन जो है 20 अंक का रहेगा, जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय परक अर्धवार्षिक परीक्षा आकलन फर्स्ट को मिलाकर 20% अंकों के आधार पर उनको जो है दिया जाएगा अंक। आंतरिक मूल्यांकन जो भी भेजा जाएगा 17 अंक भेजे जाएंगे। अब दक्षता आधारित आकलन 2 की तिथि का भी निर्धारण कर दिया गया है, जैसा कि सरकार ने क्लियर कर दिया है। यहाँ पर कक्षा 3, 4, 6 और 7 के लिए होगा, क्योंकि कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा उनका नहीं होगा, कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा उनका नहीं होगा। तो कक्षा 3, 4, 6 और 7 का होगा। आकलन 2 एक हो चुका है, परिणाम भी आ चुका है। अब दूसरा जो है 24 से 26 अप्रैल को निर्धारित किया गया है। अब दक्षता आधारित आकलन की समय सारणी इस प्रकार है कि 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल को ये एग्जाम होंगे। समय प्रातः 10 से 11 बजे निर्धारित है। अब कक्षा 3 के लिए है 4 और 6 और 7 की होगी, टाइम टेबल दिया गया। अंग्रेजी है 3 में सबसे पहले, कक्षा 4 में गणित है, कक्षा 6 में अंग्रेजी और कक्षा 7 में हिंदी है। उसी प्रकार कक्षा 3 में 25 अप्रैल को गणित है, फिर कक्षा 4 में अंग्रेजी है, कक्षा 6 में हिंदी है और कक्षा 7 में गणित है। 26 अप्रैल की बात करें तो कक्षा 3 के लिए हिंदी रहेगी, कक्षा 4 में भी हिंदी और कक्षा 6 में गणित और 7 में अंग्रेजी रहेगी। अब बात करें कक्षा, ये तो टाइम फ्रेम हो गया आकलन 2 के लिए। अब बात करें दक्षता आधारित आकलन के परिणाम। प्रत्येक विद्यार्थी की दक्षता प्रदर्शन की सही स्थिति आप कक्षा 3, 4, 6, 7 को हिंदी अंग्रेजी गणित पढ़ाने वाले प्रत्येक शिक्षक के साला दर्पण शिक्षक ऐप पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। वहां आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। प्रत्येक विषय अध्यापक साला दर्पण शिक्षक ऐप वर्ग में कुछ सुझाव गतिविधियों के वीडियो भी दिए गए हैं, जिसके अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उनके विषय वस्तुओं में सुधार करने के लिए अतिरिक्त योजना बनाकर शिक्षण कार्य करवाया जाए। शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस दक्षता सूची में निर्धारित दक्षताओं के विद्यार्थियों को तैयारी करवाए, ताकि विद्यार्थी प्रदर्शन में सुधारात्मक परिवर्तन हो सके। दिनांक 24-26 अप्रैल 2025 को आयोजित दक्षता आधारित आकलन में पूछे जाने वाली दक्षताओं में नवीन दक्षताओं के साथ साथ वे दक्षताएं भी सम्मिलित होगी जिनमें दक्षता आधारित आकलन फर्स्ट में राज्य के अधिकांश विद्यार्थियों का सुधार किया जाना अपेक्षित हो। तो 24 से 26 अप्रैल को ये एग्जाम रहेगा दक्षता आधारित आकलन 2। बात करें तो दक्षता आधारित आकलन 2 का पत्र सभी विद्यालयों में समय पर पहुंच जाए। साथ ही अंग्रेजी हिंदी माध्यम के आकलन पत्र जो है गाइडलाइन के अनुरूप वितरित किए व खोले जाएं। समय सारणी के अनुसार आकलन का आयोजन हो। आकलन के दिन विद्यार्थी 100% उपस्थित हो। दक्षता आधारित आकलन 2 के OCR पत्र को ऐप के माध्यम से स्कैन करके करना है और यह सभी शिक्षकों की साला दर्पण विषय दर मैपिंग को अपडेट करके किया जाए। इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि निर्धारित तिथि तक कक्षा 3, 4, 6, 7 में हिंदी अंग्रेजी गणित विषय पढ़ाने वाले समस्त विषय अध्यापकों की सही साला दर्पण पर मैपिंग होना, अपडेट होना जरूरी है। साला दर्पण पर अंक व ग्रेड की प्रविष्टि और रिपोर्ट कार्ड के संबंध में स्पष्ट निर्देश है कि कक्षा 1 और 2 के लिए पूर्व अनुसार ग्रेडिंग की प्रविष्टि साला दर्पण पर करनी है। तो ये भी यहाँ पर एक क्लियर है कि कक्षा 1 और 2 के जो भी है वो साला दर्पण प्रविष्टि होगी। और बात करें तो 3 से 5 के लिए जो भी ऐसे उसकी प्रविष्टि साला दर्पण पर करनी है। दक्षता आकलन की प्रविष्टि ऑटोमेटिक ऐप के माध्यम से हो जाएगी। पर्यावरण की ग्रेडिंग का अंकन भी पूर्व की भांति साला दर्पण पर होगा। इससे डाटा सिंक हो जाएगा और होलिस्टिक कार्ड रिपोर्ट में प्रदर्शित हो जाएगा। तो जहाँ 3 से 5 की बात करें तो इनमें मैं जो बाकी बात करें तो साला दर्पण पर ऐसे की प्रविष्टि करनी है, पर्यावरण की प्रविष्टि करनी है। बाकी आकलन ऑटोमेटिक आ जाएगा, जहाँ से डाटा सिंक होकर होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित हो जाएगा। 6 से 8 के लिए भी जो भी परख है परीक्षाओं की प्रविष्टि साला दर्पण मॉड्यूल पर की जानी है। दक्षता आधारित आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से हो जाएगी। सामाजिक विज्ञान तृतीय भाषा का अंकन पूर्व की बात साला दर्पण पर करना है और इसमें ऐप जो है उससे डाटा ले लेगा, जिससे होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड प्रदर्शित हो जाएगा, यानी इनके जो रिपोर्ट कार्ड तैयार होंगे उस समय मिल जाएगा। तो इस प्रकार निर्देशों के अनुसार ही आपको संचालन करना है कार्य। ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी गए हैं सबके लिए। तो ये वार्षिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आगामी योजना रखी गई है। आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी इस वीडियो में कक्षा 1 से 8 के लिए। धन्यवाद।